हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काशिफ हाशमी ब्लॉग्स। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं तारागढ़ फोर्ट और पृथ्वीराज स्मारक। इससे जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री हम आपसे शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में और पूरा देखिए इस वीडियो को और जानते हैं अजमेर के इतिहास को, तारागढ़ दुर्ग। और उसके बाद लास्ट में हम आपको लेके चलेंगे महाराणा प्रताप का जो एक स्टैचू बना हुआ है। जब हम पुष्कर जाते हैं, पुष्कर के रास्ते में एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे एक स्मारक बना हुआ है, तो वहां पे आपको लास्ट में हम दिखाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, पूरी वीडियो को जरूर देखें। और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो देख सकते हैं रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है और एक ऐसा लगता है जैसे किसी हिल स्टेशन पे हम जा रहे हैं। और रास्ता थोड़ा छोटा है तो गाड़ी थोड़ी हमें स्लो ही चलानी पड़ेगी इस रास्ते पे। और कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे तारागढ़। तो तारागढ़ में आपको सभी चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं और शेयर करने वाले हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं पृथ्वीराज स्मारक, जो कि है तारागढ़ के रास्ते में। अब जब आप आएंगे तो राइट साइड में पड़ेगा और वापस जाते रहे आपको लेफ्ट साइड में पड़ेगा। तो देखिए ये है इसका मेन एंट्रेंस और यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक। और यहाँ पे हम देख सकते हैं टिकट विंडो बना हुआ है और टिकट ओनली 10 रुपीज़ का अवेलेबल है और बच्चों के लिए सिर्फ 5 रुपीज़ का टिकट है। तो बच्चों के लिए भी कुछ आगे झूले वगैरह भी हैं और कुछ पार्क्स भी बने हुए हैं, अंदर पार्क हैं। और सिटी व्यू का भी एक अलग ही व्यू यहाँ से हम ले सकते हैं। तो यहाँ भी जाना एक वर्थ है जाने की। और कुछ हिस्ट्री के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक फोटो गैलरी बनी हुई है जहाँ पे उस फोटो गैलरी में हम इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए यहाँ से टिकट लेके चलते हैं सीधे अंदर। यार इस पार्क के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें ऐसी गैलरीज बनी हुई है और आना सागर अजमेर और कुछ इस तरह की चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यार ये था अजय मेरू दीर्घा, क्योंकि यहाँ पे अजमेर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है और अजमेर को पहले कहा जाता था अजय मेरू। तो अजय मेरू जो है अजय से अजय पाल और अजय राज फर्स्ट और सेकंड, जो कि 7th और 8th सेंचुरी में अजमेर को जब बसाया गया था तो इसे अजय मेरू का नाम दिया गया था। और इसी तरह देखिए बीसल देव दीर्घा दूसरी, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अजमेर के बारे में यही कहा जाता है कि जो अजय राज फर्स्ट और सेकंड अलग अलग हुए हैं 7th और 8th सेंचुरी के बीच में। तो तब से अजमेर को अजय मेरू कहा जाता था और अब अजमेर कहा जाता है। तो अजय का मतलब तो उनका नाम था और मेरू का मतलब होता है पर्वत, क्योंकि अरावली हिल्स पे पूरा अजमेर चारों तरफ से घिरा हुआ है अरावली हिल्स से। और राजस्थान में आप देख सकते हैं सीरीज ऑफ अरावली हिल्स, तो इसलिए इसका नाम अजमेरू पड़ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और कुछ यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन करके दिखाया गया है और स्वयंवर का एक सीन है। और यहाँ पे तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो एक चौहान वंश के राजा थे। और यहाँ पे देखिए देखा जा सकता है अजय राज फर्स्ट सेकंड विग्रह राज, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादा थे। और विग्रह राज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से काफ़ी सारे चौहान वंश के जो है राजा हुए हैं 7th 8th सेंचुरी से और 12वीं शताब्दी तक। उसके बाद में मोहम्मद गौरी और उसके बाद में फिर मुग़ल और उसके बाद में फिर जो है अंग्रेज़ों ने राज किया। तो इस तरह से काफ़ी सारे एक बहुत अद्भुत इतिहास रहा है अजमेर का अपने आप में। और ये देखिए सिटी व्यू यहाँ से देखा जा सकता है, बहुत खूबसूरत। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है तारागढ़ दुर्ग, जो है यहाँ से देखा जा सकता है और हम आपको ऊपर लेके चलेंगे। तो ये जो है भारत का सबसे प्राचीन और सबसे पुराने किलों में से एक हुआ करता था और 7th 8th सेंचुरी के बीच में अजय राज ने इसको बनाया था, जो कि चौहान वंश के राजा थे। और तारागढ़ इसको नाम दिया गया, जो कि पृथ्वीराज चौहान की वाइफ थी, उनका नाम था ताराबाई, उन्हीं के नाम पे इसे तारागढ़ नाम दिया गया है। तो एक बार फिर से मैं आपको अजमेर शहर का व्यू दिखा रहा हूँ और देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये बहुत खूबसूरत एक प्ले ग्राउंड बना हुआ है, जो कि हम जूम करके देख सकते हैं। और इसी तरह अजमेर में मेयो कॉलेज, और जो कि अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था, कुछ काफ़ी पुराने चर्च यहाँ पे हैं। तो 1860 से लेकर 1870 के बीच में यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया गया था अजमेर में, जो कि अंग्रेजों ने ही बनाया था। और ये है अजमेर का क्रिकेट ग्राउंड, जो यहाँ से बहुत दूर है काफ़ी, लेकिन जूम करके देख सकता हूँ मैं। और बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है अजमेर शहर अभी।
तो दोस्तों इस पेंटिंग में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बातचीत को दिखाया गया है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पेंटिंग है मिड वाली, वहाँ पे देखिए पृथ्वीराज चौहान ने जो शब्द भेदी बाण चलाया था उसका एक एक पेंटिंग यहाँ पे लगाई गई है। और पृथ्वीराज चौहान के जो कवि मित्र थे उनके साथ में एक पेंटिंग यहाँ लगी हुई है। तो मोहम्मद गौरी जब जीत गए थे उसके बाद में उन्होंने बंदी बना लिया था पृथ्वीराज चौहान को। उसके बाद के कुछ सीन यहाँ पे दिखाए गए थे। और यहाँ पे यार इस पार्क के अंदर जो है बहुत अच्छी हिस्ट्री हमें जानने को मिली है और बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं। बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है, झूले वगैरह भी है, तो एक अच्छी जगह है। और बारिश के टाइम पे शायद ये और भी अच्छा हो जाता है, तो इस तरह की प्ले एरिया भी दिया हुआ है बच्चों के लिए। तो बारिश के टाइम पे यार ये जो जगह है बहुत खूबसूरत लगती होगी, क्योंकि अभी तो थोड़ा मार्च का टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा हरियाली कम है। और बारिश के बाद में मई जून जुलाई के बाद में जो है थोड़ी गर्मी होगी, उसके बाद बारिश होगी। तो राजस्थान में यार मार्च के बाद अप्रैल मई जून के अंदर गर्मी बहुत भयंकर पड़ने वाली है, क्योंकि राजस्थान में गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ती है। और उसके बाद में बारिश के बाद ये जो हरियाली है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अभी तो हरियाली कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा हरियाली देख सकते हैं उसके बाद हम। तो दोस्तों ये है तारागढ़ दुर्ग, जो कि पूरी तरह से अभी टूट चुका है, कुछ दीवारें ही बाकी रह गई हैं। तो भारत के सबसे पुराने किलों में से एक तारागढ़ का जो दुर्ग है, जो किला है, वो कहा जाता है। और इस पे पहला आक्रमण हुआ था 1024 में, मोहम्मद गजनी ने इस पे आक्रमण किया था, लेकिन वो इस किले को जीत नहीं पाए थे। तो यार अभी हम आ गए हैं इस पार्क का जो मेन अट्रैक्शन का पॉइंट है, वो है पृथ्वीराज चौहान की ये मूर्ति और ये प्रतिमा, जो कि एक स्मारक पृथ्वीराज चौहान की याद में स्मारक बनाया गया है, जो ज़्यादा पुराना नहीं है स्मारक। ये अभी कुछ सालों पहले ही जो है अजमेर नगर निगम ने बनाया है। तो ये है पृथ्वीराज चौहान का स्मारक, और यहाँ पे देखिए कुछ लाइंस लिखी गई हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनके त्याग और बलिदान के लिए। बाद में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इस स्मारक को कब बनाया था, और जो चौहान वंश के लास्ट जो राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान को श्रद्धांजलि के रूप में इस स्मारक को बनाया गया था, और इस मूर्ति को ब्लैक संगमरमर से बनाया गया है और बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। इस मूर्ति में पृथ्वीराज चौहान को हाथ में तीर कमान लिए दुश्मन पर हमला करते हुए दिखाया गया है, और इस तरह से यहाँ प्लेस किया गया है काफ़ी ऊंचाई पे, ताकि दूर से इसको देखा जा सके। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य, जो कि कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये अजमेर, भटिंडा, देखिए पंजाब से लेकर के हरियाणा और राजस्थान के कुछ शहरों में। और ये देखिए चित्रकूट, जो कि चित्तौड़गढ़ जिसे अब कहा जाता है, पहले उसे चित्रकूट कहा जाता था। तो इस तरह से एक मैप बना हुआ है जहाँ जहाँ पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया और जहाँ तक उनका एक साम्राज्य फैला हुआ था, तो उसको मैप के जरिए यहाँ पे एक बताया गया है। और काफ़ी अच्छी तरह जो उसका स्मारक है उसी के पास में इस मैप को लगाया गया है। तो दिल्ली और अजमेर की राजधानी पे भी उन्होंने शासन किया, और इस तरह से नागौर, अजमेर तो था ही, साथ ही साथ रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ का भी कुछ पार्ट। इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिली और बहुत अच्छा लगा। अभी हम आगे बढ़ चुके हैं तारागढ़ दुर्ग की तरफ, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगी कुछ दरगाहें, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे तारागढ़ में। तो लोग दूर दूर से जो अजमेर आते हैं ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए, वो यहाँ पे भी विजिट करते हैं। तो बस कुछ ही दूरी पे यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं। तो जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, हमें बिल्कुल उसके ऊपर जाना है, और बिल्कुल उसके टॉप पे बनी हुई है दरगाहें, और वहीं पे हुआ करता था फोर्ट। तारागढ़ आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप देखिए वैन आपको 150 रुपये में तारागढ़ तक लेके आ सकती है, वो भी ख्वाजा साहब की दरगाह से यहाँ पे सीधे। तो अभी हम आ गए हैं तारागढ़, और देखिए यहाँ पे एक कब्रिस्तान बना हुआ है दरगाह के बाहर, और सभी लोग जो है दरगाह पे फूल वगैरह चढ़ाते हुए। तारागढ़ में बनी हुई है सैयद मीरान शाह हुसैन साहब की दरगाह। उसी के ऑपोजिट बना हुआ है इमाम हुसैन का रोज़ा, जो कि करबला में ठीक उसी तर्ज पे
यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि करबला तो हम जा नहीं सकते, तो उन्होंने इसी तरह का कुछ यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले बना दिया था और इसकी ज़ियारत के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो चलिए इसको विजिट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो अभी हम आ गए हैं इमाम हुसैन साहब का रोज़ा जो बना हुआ है करबला में, उसी का रेप्लिका यहाँ पे तारागढ़ में बनाया गया है। तो उसके बारे में ये कहते हैं कि यहाँ पे आज से 10 से 15 साल पहले कुछ जो कमेटी मेंबर्स हैं वो यहाँ से करबला विजिट के लिए गए थे, ज़ियारत के लिए गए थे, और वहाँ से एक पत्थर लेके आए थे। जब वापस आए तो उसकी नींव उन्होंने रखी और उसी पत्थर को उस नींव में यूज़ किया, और यहाँ पे उसका रेप्लिका जो इराक में बना हुआ है और सेम उसी तरह यहाँ पे बनवा दिया गया। अभी आप देख सकते हैं ये है जो तारागढ़ में बना हुआ है, और ये राइट में जो तस्वीर देख रहे हैं ये है ओरिजिनल जो करबला में बना हुआ है इराक के अंदर। तो उसी तर्ज पे इसको बनाया गया है, काफ़ी हद तक कॉपी की गई है। तो अभी हम चलते हैं मीरान शाह हुसैन साहब की दरगाह पे और उनकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो यार इनके बारे में कहा जाता है कि इनका इंतकाल जो है 1202, मतलब जब 13वीं शताब्दी का स्टार्टिंग था, 12वीं शताब्दी के एंड के बाद में इनको जो फोर्ट था तारागढ़ फोर्ट उस पर अटैक हुआ था, तो उस दौरान इन पे भी हमला हुआ था और इनका इंतकाल हो गया था और ये शहीद हो गए थे। तो उसके बाद में काफ़ी टाइम बाद तक उनकी दरगाह नहीं बनाई गई थी। शेरशाह सूरी जब 16वीं शताब्दी में इंडिया आए थे तो उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था, तब तक यहाँ पे कोई दरगाह नहीं थी। तो माना जाता है कि 16 से 17 सेंचुरी के बाद में ही इसको बनाया गया था, और तब से फिर यहाँ पे काफ़ी इस दरगाह को फेम मिला और काफ़ी लोग इसे जानने लगे। तब से लेकर आज तक काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और ज़ियारत के लिए आते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बाई रोड आप आ सकते हैं अपने खुद के व्हीकल से, या फिर जो गाड़ियां चलती हैं वैन, वो 150 रुपये में आपको ऊपर लेके आ जाती है। तो वहाँ के अलावा भी पैदल भी ऊपर आया जा सकता है, तो पैदल के लिए अलग से रास्ता बना हुआ है, तो वहाँ से भी हम ऊपर पहुँच सकते हैं। और देखिए हम दरगाह के अंदर पहुँच गए हैं, और दरगाह के अंदर कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे कुछ आइटम्स, जैसे कि हमने आपको ख्वाजा साहब की दरगाह में भी दिखाया था, उस तरह के कुछ आइटम्स यहाँ मिल रहे हैं। तो इस दरगाह का जो मेन एंट्रेंस है वो ये वाला है, बट हम उधर से दूसरी तरफ से आए और यहाँ से भी आया जा सकता है इसके अंदर। तो ये है इसका मेन एंट्रेंस, और देखिए कितना बड़ा इसका दरवाज़ा है, और यहाँ से चलेंगे हम इसके अंदर।
अभी हो चला है मगरिब का टाइम और मगरिब की अज़ान हो रही है और इसके बाद हम पढ़ेंगे मगरिब की नमाज़ और फिर आपको दिखाते हैं दरगाह अंदर से। नमाज पढ़ने के बाद अभी हम आ गए हैं दरगाह के बिल्कुल अंदर। ये है मीरान शाह साहब की दरगाह अंदर से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी दरगाह से कुछ बाहर निकलते ही हमें देखने को मिल जाती हैं ये मन्नती जगह, जहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मानते हैं और 80 मन, 60 मन और 40 मन की कुछ देगें यहाँ पे दी गई हैं। तो लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और मन्नतें पूरी होती हैं तो इन देगों पे में जो है लंगर बनता है और लोगों में बंटता है। तो यहाँ पे लोग पैसा भी डालते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पैसा और कुछ सामान, अनाज वगैरह और दालें और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लोग चैरिटी करते हैं। तो देख सकते हैं पैसे गिन रहा है भाई, और कितना कलेक्शन डेली का होता होगा यहाँ पे पता नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं और चैरिटी करते हैं। अगर आप पैदल वाले रास्ते से तारागढ़ पहुँच रहे हैं तो आपको ये पत्थर जो आप सामने देख रहे हैं ये रास्ते में देखने को मिलेगा, जो कि हवा में तैरता हुआ है और इस पर कोई सपोर्ट नहीं है। तो अभी हम निकल गए हैं दरगाह से बाहर की तरफ और रात का टाइम हो गया है। और तो देखिए सिटी व्यू जो है बहुत ही खूबसूरत हो गया है। तो अजमेर सिटी को हमने सोचा एक बार फिर से रिकॉर्ड करते हैं रात के टाइम, और गाड़ी रोक के। अभी थोड़ा बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की, तो थोड़ा सा दिक्कत है शूट करने में, बट फटाफट से शूट करके निकलते हैं। और ये देखिए रात के टाइम बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा पूरे अजमेर शहर का। तो दोस्तों तारागढ़ से लौटने के बाद हम पहुंच जाते हैं महाराणा प्रताप स्मारक, जो कि है पुष्कर रोड पे और पहाड़ी पे एक बना हुआ है काफ़ी ऊंचाई पे, जिसमें देखिए आई लव अजमेर यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे लोग सेल्फी लेते हैं और फोटोज़ क्लिक करते हैं। तो हमने भी यहाँ फोटोज़ कुछ क्लिक किए हैं। और यहाँ पार्किंग और एंट्री फीस जो है, पार्किंग 20 रुपये है और एंट्री फी बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे आप 2-3 रेस्टोरेंट बने हुए हैं, यहाँ पे फास्ट फूड और आप राजस्थानी फूड इंजॉय कर सकते हैं। तो अंदर आने के बाद ये पार्क हमें दिख जाता है जिसमें बहुत प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं। और रात के टाइम जो है बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल लगे हुए हैं, तो उनके साथ भी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। और ये है महाराणा प्रताप स्मारक, जो उनकी याद में बनाया गया है यहाँ पे। और वसुंधरा राजे ने इसे बनवाया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं महाराणा प्रताप के बारे में, जो उनके शौर्य और बलिदान को बयान करती है। तो दोस्तों अगर आप अजमेर आ रहे हैं तो यार ये एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है आपके लिए। यहाँ पे आप चाहें दिन में भी आ सकते हैं, शाम को। तो हमें रात को टाइम मिला क्योंकि हम पुष्कर जा रहे थे, तो सोचा रात में यहाँ पे कुछ खाते हैं और इसे विजिट करते हैं और आप सबको दिखाते हैं। तो अभी हम आपको और उस तरफ लेके जाएंगे, इस जो स्मारक बना हुआ है, ताकि हम पूरा सिटी व्यू ले सकें और इस जो स्मारक बना हुआ है इसको बिल्कुल पास से निहार सकें। तो अभी रात का टाइम है तो विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। फूड कोर्ट बना हुआ है, कुछ प्ले एरिया बना हुआ है, तो काफ़ी एंजॉय किया जा सकता है फैमिली के साथ यहाँ पे। तो देखिए अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर, जो कि इसका लोकार्पण किया है वसुंधरा राजे ने। और यहाँ पे एक लेज़र शो भी होता है, इसमें म्यूजिकल लेज़र शो होता है जहाँ पे कुछ कहानियाँ बताई जाती हैं शो के अंदर विजुअलाइजेशन करके। और इसके चारों तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ हम पढ़ सकते हैं माई एडा पूत जोड़ा राणा प्रताप। तो राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बारे में काफ़ी सारी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं।
और सामने देखिए रेस्टोरेंट, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ है जिसमें आप फूड एंजॉय कर सकते हैं और खा सकते हैं। और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू लिया जा सकता है क्योंकि ये भी काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है और इसमें 2 फ्लोर बने हुए हैं। तो अभी रात में भी ओपन है, तो शायद 10-11 बजे तक ही ओपन रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सकता है, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।